नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा प्रकृति और पुरुष विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया है। 13वां अध्याय। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, इस काया को कहते हैं ज्ञानी क्षेत्र, कहते हैं क्षेत्रज्ञ उसे जानता जो ये क्षेत्र। मैं क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों का अर्जुन, समझ मुझे जीवात्मा है अर्जुन। तत्व से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जानना, इसको ही अर्जुन ज्ञान जानना। जो और जैसा क्षेत्र है वो, जिन कारण से है वो, है वह जिन भी विकारों का। अब मुझसे सुन वो जो एवं जिस प्रभाव का क्षेत्रज्ञ भी है सुन। कहता हूँ संक्षेप में वह सब अर्जुन सुन। ऋषियों द्वारा कई प्रकार से कहा गया, जो बहुत प्रकार से विविध वेद मंत्रों से कहा है। विभागवार भी इनको कहा है, निश्चित युक्ति युक्त कहा है, ब्रह्म सूत्र पदों से कहा है। हे अर्जुन, तुझसे कहता हूँ पांचों जो महाभूत कहता हूँ, अहंकार, बुद्धि और इंद्रियां, एक है मन और मूल प्रवृत्तियां, शब्द, गंध, स्पर्श, रूप, रस, विषय, 5 इंद्रियों के ये सब, सुख दुख द्वेष और कामना, देह स्थूल का पिंड और चेतना, धृति आदि यह क्षेत्र कहे हैं। दोष सहित संक्षेप कहे हैं। अभिमान ना हो श्रेष्ठता का, दंभ का ना भाव हो अहिंसा भाव भी, मन में क्षमा का भाव हो, वाणी मन की हो सरलता, श्रद्धा गुरु सेवा में हो, शुद्धि शौच आदि की हो और चित्त में ठहराव हो, अपनी काया का हो निग्रह, इंद्रियां और मन सहित ज्ञान के साधन हे अर्जुन करते हैं ये सबका हित। लोक परलोक के भोगों में अहंकार का अभाव, पुत्र स्त्री धन आदि में आसक्ति का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग में दुख और दोष का ध्यान, प्रिय अप्रिय में चित्त सम, ममता ना अभिमान, अनन्य योग से परमेश्वर में दास भाव हो, सदा ईश्वर में स्वार्थ और अभिमान त्याग कर प्रेम से प्रभु चिंतन हो निरंतर, स्वभाव रहने का शुद्ध देश में, प्रेम न होवे विषयी लोग में, नित्य स्थित अध्यात्म ज्ञान में, दर्शन प्रभु के तत्व ज्ञान में। हे अर्जुन, यह सभी ज्ञान है, विरुद्ध इसके वह अज्ञान है। जानने योग्य जो भी होता है, जान के परमानंद होता है, उसी को मैं भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला मैं कहूंगा। परम ब्रह्म ना सत कहा जाता, उसको ना ही असत कहा जाता। हाथ पैर सब और हैं उसके, मुख सिर नेत्र सब और हैं उसके, वह सब और कान वाला है, व्याप्त सब में रहने वाला है। जानता सब इंद्रिय विषय को, किंतु इंद्रियों से है रहित वो, आसक्ति से रहित रहता जो, पालन पोषण करता वही जो, निर्गुण सदा ही रहने वाला, फिर भी गुणों को भोगने वाला, बाहर भीतर भूतों के चर भी अचर भी वही, सूक्ष्मता से अविज्ञेय है, दूर समीप वही, गगन समान परिपूर्ण परमात्मा है, अविभक्त पूर्ण परमात्मा हो प्रतीत, स्थित विभक्त सा सब भूतों में स्थित परमात्मा। जानने योग्य है वह परमेश्वर, सच्चिदानंद घन वह परमेश्वर, विष्णु रूप में जब वह रहता, सबका धारण पोषण करता, रुद्र रूप में रहने वाला, सबका संहार वो करने वाला, सबको पैदा करने वाला, रूप जो उसका ब्रह्मा वाला, ज्योतियों का भी ज्योति ब्रह्मा, देवों का महादेव पर ब्रह्मा, माया से अत्यंत परे वो परमात्मा,
कहलाता है वो। बोध स्वरूप वो जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्ति योग्य है। सब जीवों भूतों के हृदय में वो विशेषतः रहता हृदय में। क्षेत्र भी ज्ञान भी कहा संक्षेप में, प्रभु स्वरूप भी कहा संक्षेप में। भक्त मेरे इस तत्व से जाने, मेरे ही स्वरूप को पावे। जान तू प्रकृति और पुरुष को, जान अनादि इन दोनों को। त्रिगुण पदार्थ राग द्वेष आदि, जान प्रकृति उत्पन्न इन्हें भी। प्रकृति ही हेतु कही जाती है, कार्य करण का हेतु होती है। जीवात्मा को हेतु कहा जाता, सुख दुख भोग से भोगता होता। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोगता है संपन्न। जीवात्मा के जन्म का करण गुणों का संग, अच्छी बुरी योनियों में गुण से ही पाता जन्म। देह में स्थित तेरी आत्मा वास्तव में है वही परमात्मा। उपद्रष्टा साक्षी होने से, अनुमंता सम्मति देने से, भरता उसके नाम का कारण, सबका करता धारण पोषण। जीवन रूप से है वो भोक्ता, सच्चिदानंद घन से परमात्मा। ब्रह्मा आदि का है स्वामी वह, इसीलिए है परमेश्वर भी वह। इस प्रकार जो कोई पुरुष को गुणों सहित सारी प्रकृति को अर्थ रूप और ज्ञान तत्व से जानता है, जो मुझे तत्व से इस प्रकार के कर्म भी करता, किंतु वह फिर नहीं जन्मता। हे अर्जुन, उस परम पुरुष को कितने ही नर उस परमात्मा को करे प्राप्त, उसको बुद्धि से शुद्ध हो गई सूक्ष्म बुद्धि से देखते हैं। कुछ अपने हृदय में ध्यान के द्वारा अपने हृदय में, अन्य कई उसे ज्ञान योग से पाते हैं, कई कर्म योग से। मंद बुद्धि के पुरुष जो जाने नहीं कोई योग, तत्व ज्ञानियों से सुन के करे उपवास वे लोग। श्रवण परायण पुरुष भी सुनते जो मेरा ज्ञान, तर जाते संसार से पाते हैं मेरा धाम। यावन मात्र जितने भी हैं अर्जुन, जन्मते प्राणी स्थावर जंगम, उन सबको उत्पन्न जान तू। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से जान तू। नष्ट हो रहे सब भूतों में स्थित है परमेश्वर सब में। इस प्रकार जो पुरुष देखता, मानो सत्य बस वही देखता। चूंकि सब में संभाव में स्थित, देखे समान परमेश्वर स्थित। अपने को अपने से नष्ट न करता, प्राप्त वो परम गति को करता। नर जो देखे ऐसे कर्मों को, प्रकृति ही करती सब कर्मों को। आत्मा को जो अकर्ता देखता, पुरुष वही बस सत्य देखता। पृथक पृथक सब भाव भूत के देखता भाव सब परमात्मा में, फिर उसी से विस्तार देखता। सब भूतों का विस्तार देखता। जिस क्षण पुरुष देखता ऐसे, पाता है ब्रह्मा को ही वैसे। हे अर्जुन, निर्गुण ये अनादि काया में रहता है अविनाशी, किंतु यथार्थ में कुछ ना करता, ना ही कभी ये लिप्त ही रहता। जैसे नभ सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्मता से नहीं किंतु लिप्त है, वैसे है आत्मा देह में व्याप्त है, किंतु नहीं निर्गुणता से लिप्त है। जैसे एक ही सूर्य चमकता, सब ब्रह्मांड प्रकाशित करता, उसी तरह एक आत्मा करता, क्षेत्र को पूर्ण प्रकाशित करता। कार्य सहित जो प्रकृति से होने को मुक्त पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जानते हैं जो पुरुष। ज्ञान नेत्रों से पुरुष जो जानते तत्व का ज्ञान, वो सारे ही महात्म जन पाते ब्रह्म का धाम। यहाँ 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अंक के उपदेशों में आप सुन सकेंगे ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, सत्व रज और तम तीनों गुणों एवं भगवत प्राप्ति के उपाय, साथ ही गुणातीत पुरुष की लक्षण। आगामी अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।